अपने अपने आवाम को कैसे धोखा देते। कहा चीनी जायज, हाँ जायज। तो कहा कि खोपरा जायज, नारियल जायज, तो कहा हाँ जायज। तो कहा सूजी जायज, कहा जायज। कहा पानी जायज, कहा जायज। कहा आग जायज, कहा जायज। तो कहा जब सूजी जायज, जब पानी जायज, जब खोपरा जायज, जब ड्राई फ्रूट जायज, जब फला फला चीज जायज, इसी को जब मिला करके हम हलवा बनाते हैं तो वहां भी कहता हलवा हराम है। 11वीं शरीफ के नाम से खूब वाकिफ है। ये उन्वान इसलिए है कि ये सदियों से हर महीने की कमरी माह की 11 तारीख को एक मजलिस मुनक़िद होती है जिसमें लोग हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर औलिया कराम और सबसे बढ़ के हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक जिक्र करते हैं। यहाँ पे एक बात का अंदाजा लगाइए कि बिदअतें कैसे वजूद में आती हैं इनके यहाँ, दलाइल ये लोग कैसे तलाशते हैं। सदियों से, सालों से, लंबे वक्त से कोई चीज होती चली आ रही है। ये बता रहे हैं कि सदियों से ये चीज होती चली आ रही है। हुजूर गौसे आजम के हवाले से ऐसा ऐसा किया जाता रहा है और ऐसे ऐसे आमाल अंजाम दिए जाते रहे। तमाम बिदअतों का यही हाल है। वो चीज कभी वजूद में आती है, चीज अच्छी लगती है, किसी पहलू की बुनियाद पे और किसी बात की बुनियाद पर वो बिदअत चल निकलती है, लोगों में मशहूर हो जाती है, लोग उस पर अमल करने लगते हैं। और फिर जब कहीं से उस पर कोई नकीर होती है, कोई सवाल पैदा होता है, तो फिर वहां से उसको उसका जवाब लाने की कोशिश की जाती है और उसको मुदल्लल किया जाता है। फिर उसके लिए दलाइल तराशे जाते हैं। तमाम बिदअतों का यही हाल है। तो ये बता रहे हैं कि सदियों से ये चीज चली आ रही है, जमाने से ये चीज चली आ रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही है, जमाने से ये चीज चली आ रही थी। जब इस पर सवालात खड़े हुए, जब जब जो है शुबहात लोगों की तरफ से आए, इश्कालात आए, तो फिर इन्होंने क्या किया, उसके लिए दलाइल तराशने और तलाशने शुरू कर दिए। तिलावत होती है, नात होती है, वाज होता है, तालीम और तरबियत होती है, अज़कार होते हैं और आखिर पे आने वाले मेहमान उनको खाना खिलाया जाता है। तो इस तारीख की वजह से इसका नाम हमारे यहाँ 11वीं शरीफ पड़ गया। ये सारे काम मजलिस मुनक़िद करना, अम्बिया, औलिया, सालिहीन और बुज़ुर्गान दीन के साथ उस मजलिस की निस्बत कायम करना, उसमें कुरान मजीद की क़िराअत व तिलावत करना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदाए नाते पढ़ना, सुनना, वाज करना, खिताब करना, नसीहत करना, तालीम व तरबियत करना और आने वालों की ज़ियाफ़त करना, ये सारे काम शरीयत में 100% जायज़। इनमें कोई एक काम भी ऐसा नहीं जो मुझे दूर दूर तक शरीयत में उसकी मुमानियत नज़र आए और उसकी कोई दलील किताब व सुन्नत में नाजायज़ होने की हो। सब जायज़ बाबरकत का। इसमें दो बातें इन्होंने कही। एक बात तो ये कही इन्होंने कि ममानियत नहीं है शरीयत में, और दूसरी बात इन्होंने इसमें ये कही कि ये तमाम काम जो भी होते हैं ये जायज़ हैं, इनमें कोई नाजायज़ काम नहीं। ममानियत पर तो हम लोग बारहा गुफ्तगू कर चुके हैं, क्योंकि ये से वीडियो है तो अलग से भी ये जुमला बोल देना जरूरी है कि भाई शरीयत में किसी शरई मसले में असल चीज इजाजत है। यानी जब दीन का कोई मसला हो, मामलात का मसला ना हो, अशिया का मसला ना हो, तो उसमें असल चीज है इजाजत। यानी शरीयत में उसकी इजाजत होनी चाहिए, अल्लाह की तरफ से अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर इजाजत नहीं है, अल्लाह की तरफ से अथॉरिटी किसी चीज की नहीं मिली हुई है, आप अपनी तरफ से कोई चीज लाते हैं और कहते हैं ये मना नहीं है, तो ये उसूल गलत है। ये असल में शरीयत साजी है, शरीयत बनाना है। ये गौर कीजिए, हम इसके खिलाफ क्यों हैं, हमारा नुक्ते नजर क्या है। हमारा नुक्ते नजर ये है, हमारा फहम ये है, जो कुरान और सुन्नत का फहम है, सहाबा का फहम है, वो ये कि
शरीयत जो है एक निजाम है, एक सिस्टम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में किस लिए आए? मैं सवाल करूं कि क्या रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इसलिए आए थे कि लोगों को ये बताएं कि हल कैसे चलाना है, खेत में ट्रैक्टर कैसे चलाना है, ऊंट पर कैसे सवार होना और उसको कैसे हाँकना है, घोड़े को चारा कैसे खिलाना है, कपड़े के धागे कैसे बनेंगे, खजूरों का पेड़ कैसे लगाया जाना है? हा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इसलिए आए थे? ये बताने के लिए आए थे कि खजूर का दरख्त कैसे लगाना है और कैसे नहीं लगाना है, पानी का कुआं कैसे खोदना है और कैसे नहीं खोदना है? क्या अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे? नहीं। वाज़ेह है, अल्लाह के रसूल किस लिए आए थे? अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, हज कैसे करना है, ईमान क्या है, अकीदा क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह की मर्जियात हम कैसे तलाशेंगे, अल्लाह की मर्जी के काम क्या हैं, ये बताने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। तो अब जाहिर सी बात है, जो बताने के लिए आप आए थे और जो समझाने के लिए आप आए थे, उसी में जब हज़फ करेंगे, उसी में जब इजाफा करेंगे, उसी में जब कुछ ऐड करेंगे, तो उसी पर तो ऑब्जेक्शन उठेगा। जिसको बताने के लिए आप आए ही नहीं थे, जो आपकी बेइज्जत का मकसद था ही नहीं, उसको आप लोग क्यों इसमें ऐड कर लेते हैं, क्यों धोखा देते हैं? भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चावल की खेती बताने के लिए तो आए ही नहीं थे, तो उसमें फिर किसी हज़फ इजाफे की बात क्यों करते हैं? बात कीजिए उसमें फिर ये आप क्यों कहते हैं कि जो कपड़ा पहने हो वो अल्लाह के रसूल ने नहीं पहना था, उस जमाने में नहीं था, तो फिर ये भी बिदात। भाई अल्लाह के रसूल कपड़े का धागा कैसे बनेगा वो बताने के लिए आए ही नहीं थे, तो फिर इसलिए ये बहस भी उसमें नहीं है। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे दीन बताने के लिए, तो अब दीन में जब आप कुछ करेंगे तभी जाहिर सी बात है उस पर सवाल उठेगा, एक बात। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि जब आप इसमें कोई चीज ऐड करते हैं, कोई चीज निकालते हैं, कोई कैफियत मिला लेते हैं, कोई मिकदार का इजाफा करते हैं, कोई जगह खास कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? हो ये गया कि गोया आपने भी अपने आप को अथॉरिटी समझा, और अपने आप को अथॉरिटी समझना ये इंतहाई खतरनाक है। शायर समझना अपने आप को इंतहाई खतरनाक है, चाहे आपको इसका एहसास हो या एहसास ना हो, चाहे आप जानबूझ के करें चाहे अनजाने में करें, बहुत खतरनाक है। तो ये बार बार कहना ना कि मना किधर है, ये बिल्कुल आबस बात है। इजाजत किधर है, ये बात होनी चाहिए। इजाजत नहीं है शरीयत में, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें तो जायज हैं, नात पढ़ी जाती है, तिलावत की जाती है, सदका व खैरात किया जाता है, मजलिस अच्छी होती है, तकरीरें होती हैं, नसीहत की बातें होती हैं, ये सारी चीजें तो जायज हैं। अरे भाई जायज क्या, मुस्तहब चीजें हैं, ये सब पसंदीदा चीजें हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इन हजरात ने बिदात और मासियत में फर्क ही छोड़ दिया है। भाई बिदात क्या होती है? क्या कोई बिदात आमतौर पे ऐसी भी मिलती है जिसमें लोग क्या नाम से मासियत के काम ला करके मिला लेते हैं? यहां से धोखा देते हैं लोग। बिदात और मासियत का फर्क नहीं करते। आमतौर पे बिदात का जो अमल होता है वो मुफरद या मुरक्कब आमाल होते हैं, अपनी असल में हराम या नाजायज नहीं होते। जब हम मिलाद का जश्न मनाने को बिदात कहते हैं, तो उसमें जो आमाल होते हैं उलमा की तरफ से जिनकी रहनुमाई की जाती है, नात पढ़ना, जाहिर सी बात हो अपनी असल में फी नफ्स ही नात नाजायज नहीं है। जिक्र अज़कार करना फी नफ्स ही जिक्र अज़कार की दलील मौजूद है। नमाज पढ़ना फी नफ्स ही नवाफिल के दलाइल मौजूद हैं। तो जो भी मुफरद या मुरक्कब आमाल होते हैं वो अपनी असल में हराम या नाजायज नहीं होते। बिदाती क्या करता है, बिदाती मौलवी क्या करता है, इसी चीज से धोखा देता है कि भाई ये नाजायज किधर है, ये अमल क्या तिलावत करना क्या कोई गुनाह है, तिलावत करना क्या कोई नाजायज काम है, और पब्लिक धोखे में आ जाती है। भाई नमाज है, तिलावत है, दरूद है, इस्तिग़फ़ार है, कोई भी चीज हराम नहीं है। मगर हम क्या कहते हैं, हम कहते क्या हैं, हम ये कहते हैं कि जब आप आम को खास, खास को आम, मुतलक को मुक़य्यद, मुक़य्यद को मुतलक, किसी चीज को जगह के साथ खास करेंगे, वक्त के साथ खास करेंगे, मिक़दार के साथ खास करेंगे, तारीख के साथ बांध देंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये आपने इजाफा कर दिया,
آپ اپنے آپ کو اشارے سمجھ بیٹھے, آپ نے شریعت میں ایڈیشن کر دیا, کچھ ایڈ کر دیا اپنی طرف سے, تو پھر یہ چیز خراب ہو گئی. کیونکہ بدعت ہوتی ہی وہ چیز ہے جو دینی ہو, دین کے نام پہ ہو بھائی, دینی چیز ہوگی, دین کے نام پر ہوگی, تبھی وہ چیز بدعت ہوگی. تو اب اس میں جو عمل ہوگا یا جو اعمال ہوں گے بہت ایسے ہوں گے کہ فی نفس ہی وہ ناجائز نہیں ہوں گے, تو دھوکہ لوگ دیتے ہیں. اس کے برخلاف ہے معصیت. کوئی بھی مسلمان اگر مسلمان ہے تو قرآن کی مجلس رچا کر کے ناچ نہیں کروائے گا. کوئی بھی مسلمان جو مسلمان ہے وہ قرآن کی مجلس رچا کر کے ناچ نہیں کروانے والا. نبی کے نام کی مجلس کر کے, سیرت کی مجلس کر کے نبی کے خلاف نعرہ نہیں لگوائے گا. یہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. کفریہ کام, معصیت کا کام, یہ بدعت میں عموماً بالعموم نہیں ہوتا جو مروج ہے چیزیں. بدعت میں ہوتا کیا ہے کہ جائز اعمال ہی لوگ انجام دیتے ہیں. بدعت میں ہوتا کیا ہے کہ وہی اعمال لوگ انجام دلواتے ہیں یا بتاتے ہیں جن اعمال کا الگ سے ایک خاص انداز میں یا عام انداز میں ثواب ہے, اجر ہے, جواز ہے. ان اعمال کو لوگ جو ہے لا کر کے اپنے خاص طریقے پر کر کے پھر بدعت کرتے ہیں. ورنہ آپ بتائیے پھر بدعت کیا ہے, کہ آپ تلاش کے لائیے کہ بدعت کیا ہے. آپ وہی معصیت کو بدعت کہیں گے, معصیت الگ چیز ہے, بدعت الگ چیز ہے. تو یہ دونوں جو ہے دو باتیں ہیں میرے بھائی. آپ اگر شریعت میں کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں, کوئی چیز ملاتے ہیں, تو یہ بات میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ گویا آپ ایک گورنمنٹ میں منی گورنمنٹ چلا رہے ہیں, اور یہ دنیا میں جائز نہیں. یہ اتنی خطرناک بات ہے, دنیا میں یہ چیز جائز نہیں ہے. آپ دنیا میں, ہماری حکومت ہے اس ملک کے اندر, آپ کسی خاص دائرے میں اچھی چیزیں کریے, انصاف کریے, عدل کریے, پانی کا انتظام ہو, تعلیم کا انتظام ہو, صحت کا انتظام ہو, حکومت سے آپ موافقت میں بھی رہیے, مخالفت میں بھی نہ رہیے. آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ لوگ کہ مخالف چیز شریعت کے کریں گے, تب بھائی موافق چیز ایک گورنمنٹ ہے, اس میں آپ منی گورنمنٹ چلائیے, آپ کا ایک سسٹم ہو, وہ سسٹم بہت اچھا ہو, حکومت کے مخالف بھی نہ ہو, موافق ہو, سارا نظم و نسق بہت اچھا ہو, پرامن ہو, سب کچھ اچھا ہو, تو کیا کوئی گورنمنٹ آپ کو ایسا کرنے کی اجازت دے گی؟ نہیں اجازت دے گی. ایک ادارے میں ایسا نہیں ہو سکتا, ایک مسجد کے ٹرسٹ میں ایسا نہیں ہو سکتا, ایک سوسائٹی میں ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اپنے اداروں کا, اپنی مسجدوں کا جو نظم و نسق بنا کر کے رکھے ہو, مسجدوں میں کیا لکھا رہتا ہے بھائی کہ بغیر اجازت کے یہ کام نہیں کرنا ہے, یہ مؤذن سے نہیں الجھنا ہے, یہ امام سے نہیں الجھنا ہے, یہ نظم جو ہم نے بنایا ہوا ہے, جو سوسائٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے, اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو سوسائٹی کے ذمہ داروں سے رابطہ کیجئے. حالانکہ فی نفس ہی کیا کسی منکر پر کسی کو ٹوکنا, کیا پنکھا چلا دینا حرام ہے؟ کیا پنکھا چلا دینا کہیں منع کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں؟ تو پھر کیوں مسجدوں میں اعلان لگواتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سسٹم جو بنا ہوا ہے, اس سسٹم میں گویا آپ اپنے آپ کی اتھارٹی ڈال رہے ہیں. تو جب دنیا میں ایسا نہیں ہے میرے بھائی, کسی گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہے, تو جو شریعت ہے, جو وحی کی روشنی میں ہے, جس کی باریکیاں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے, جس کے بارے میں ہم کوئی چیز اپنی طرف سے طے ہی نہیں کر سکتے, اس کے بارے میں اپنی طرف سے کھڑے ہو کر کے, شارع بن کر کے کم کرتے ہیں, زیادہ کرتے ہیں, دو الگ چیزوں کو ملاتے ہیں, ملی ہوئی چیز کو الگ کرتے ہیں, کئی چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں. کیا ہے یہ دلیلیں آپ کی ایسی ہے. آپ کے ایک مقرر نے کہا, بڑا دلچسپ ہے, کہ کہا کہ اپنے عوام کو کیسے دھوکہ دیتے. کہا چینی جائز, ہاں جائز. تو کہا کہ کھوپرا جائز, ناریل جائز, تو کہاں جائز. تو کہا سوجی جائز, کہاں جائز. کہا پانی جائز, کہاں جائز. کہا آگ جائز, کہاں جائز. تو کہا جب سوجی جائز, جب پانی جائز, جب کھوپرا جائز, جب ڈرائی فروٹ جائز, جب فلاں چیز جائز, اسی کو جب ملا کر کے ہم حلوہ بناتے ہیں تو وہاں بھی کہتا حلوہ حرام ہے. یہ انداز ہے ان کا, یہ طریقہ, یہ دلیلیں ہیں ان کی. دین میں اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں. اللہ جو ہے معاف فرمائے ہمارے ان بھائیوں کو, اور ہدایت عطا فرمائے جو رسم زمانے سے چلے آ رہے رسوم و رواج کو قرآن و حدیث سے لا کر کے مدلل کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے, آمین. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل.
इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।